विचार तो हमारा पहले से भी बहुजन समाज पार्टी है, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं में हमारे कुछ बातों को लेकर रोष था और मजबूती से यहाँ माजिद भाई को लोकसभा चुनाव लड़ाने का काम करेंगे, उनके भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। बहन जी के जो दिशा निर्देश है वो सर्वोपरि हैं, उनके दिशा निर्देश पे यहाँ प्रभारी बदले गया है और आगे चल के माननीय बहन जी जो भी है हमें जिस रूप में भी काम करवाना चाहेगी कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे, बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेंगे। अभी चुनाव है लोकसभा का, ये चुनाव हो जाए, जब माजिद भाई जीत कर जाएंगे तो माननीय बहन जी से बात करेंगे, जो भी इस तरह के कार्यकर्ता है वो कोई भी हो उनके खिलाफ जय जाने का काम करेंगे। ऐसे कुछ लोगों की वजह से हम अपनी विचारधारा खराब नहीं कर सकते। ऐसे लोग आते रहते हैं पार्टी में, जाते रहते हैं। आज इस बात से थे कि आप पूछना सलाह करना उचित नहीं समझते, वो उन दो जो पदाधिकारी हैं उनसे नाराजगी थी, बहुजन समाज पार्टी से कोई नाराजगी नहीं। बाबा साहब ने कहा गलत का विरोध खुल के करो, राजनीति हो चाहे समाज, तो उसका विरोध हमने खुल के किया गलत निर्णय का। जो जनपद के उच्च स्तरीय नेता हैं या पश्चिम प्रभारी हैं, इन्हीं तक का फैसला था। कोई कार्यकर्ता, कोई क्रांतिकारी प्रधान, कोई जिम्मेदार साथी आगे बढ़ने का काम करता है तो उसे कहीं ना कहीं हमारे बीच का कोई ना कोई आदमी रोकने का काम कर देता है। उन दो व्यक्ति विशेष से अलावा किसी से हमारा कोई भी मतभेद नहीं है। हम बहुजन समाज पार्टी के अनुयायी हैं। हम इतनी जल्दी अपनी हार मानने वाले नहीं हैं, लेकिन क्या अपना दर्द बयां नहीं कर सकते। ये घटना पहली बार नहीं, ये पहले भी मेरे साथ कई बार हो चुका है। बसपा के देहात विधानसभा प्रभारी रहे अजब सिंह ने पार्टी के फैसलों को लेकर आज अपने आवास पर अपने समर्थकों की बड़ी मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में किस तरह का निर्णय लिया गया है, समर्थकों की चाह क्या है, अगला राह क्या होगी, बातचीत करेंगे। अजब सिंह तमाम समर्थकों के साथ जीडी के साथ बने हुए हैं, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। अजब सिंह जी आपका स्वागत है। किस तरह के निर्णय आज आपकी इस बुलाई हुई समर्थकों की मीटिंग में लेने का कार्य हुआ है? आपका स्वागत और धन्यवाद। सभी कार्यकर्ता के रूप में सभी जो सम्मानित हमारे प्रधानगण, सभी जिम्मेदार साथी, सबसे एक विचार विमर्श हुआ है। विचार तो हमारा पहले से भी बहुजन समाज पार्टी है, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं में हमारे कुछ बातों को लेकर रोष था, उसे मिलजुल कर दूर करने का काम किया और बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को बढ़ाने का काम किया और मजबूती से यहाँ माजिद भाई को लोकसभा चुनाव लड़ाने का काम करेंगे, उनके भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। जिस प्रकार से जो है पार्टी हाईकमान ने जो है प्रभारी बदलने का कार्य किया है, अजब सिंह जी है उससे बड़े आहत हुए थे। पिछले इंटरव्यू में आपने इस बात को माना भी है, कहा था कि जो है समर्थकों को उसमें जो है नया कदम उठाया जाएगा, इसका हम प्रयास करेंगे। तो क्या नए कदम के लिए कोई रूपरेखा तैयार की गई है? हमारी बात मानने बहन जी के जो दिशा निर्देश है वो सर्वोपरि हैं, उनके दिशा निर्देश पे यहाँ प्रभारी बदले गया है और आगे चल के माननीय बहन जी जो भी है हमें जिस रूप में भी काम करवाना चाहेगी कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे, बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेंगे। सियासी गलियारों में बड़ी चर्चा बनी हुई थी कि लोकसभा के समय में जब आप प्रत्याशी या प्रभारी बदलने का कार्य जो है बहुजन समाज पार्टी ने देहात पे किया है, तो ऐसे में अजब सिंह खिला सकता है कमल का फूल। क्या उस पर ब्रेक लगेगा या कमल में पानी डालने का कार्य करेंगे इस समय बजाय अजब सिंह जी? हम कमल के बारे में क्या सोचेंगे, ना खिलाना। तमाम राजनीतिक गलियारों में आपके लोगों की चर्चा बनी हुई थी। वो अपनी सोच है, आदमी कुछ भी सोच सके अपने घर बैठे। हम तो बहुजन समाज पार्टी के अनुयायी हैं, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, तो वहीं से ही हमारा सम्मान है, वहीं हम जुड़े हुए हैं। स्थानीय पदाधिकारियों पर आपने जब बड़े आरोप लगाए थे उस समय कि जो स्थानीय पदाधिकारी जो बहन जी की नीतियों से पार्टी की जो रीति नीति है उसको लेकर नहीं चल रही है, अपनी रीति से पार्टी चलाने का कार्य कर रहे हैं, क्या उस पर आपने अब कोई नया फैसला या उनके प्रति कोई नरम रवैया अपनाने का कार्य समर्थकों की मीटिंग में आपने लिया है? वो तो कार्यकर्ताओं में आज भी उनके नाम से रोष है। अभी चुनाव है लोकसभा का, ये चुनाव हो जाए, जब माजिद भाई जीत कर जाएंगे तो माननीय बहन जी से बात करेंगे, जो भी इस तरह के कार्यकर्ता है वो कोई भी हो उनके खिलाफ जय जाने का काम करेंगे। कैसे मैनेज करोगे ऐसे पदाधिकारी जिनके आप जो आरोप भी लगा रहे हैं, उनके साथ पार्टी में रहने का काम भी कैसे मैनेज करेंगे फिर आप? नहीं, उनसे मैनेज क्या करना जी, हमें तो सहारनपुर देहात विधानसभा में काम करना। हमारे कार्यकर्ता, हमारे जिम्मेदार साथी बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, कार्यकर्ता अपना काम करते हैं, वो तो किसी को हटाने को लगाने का काम करें, उनके बस का और कुछ नहीं है। क्या आज समर्थकों की भीड़ में से किसी और तरह की आवाज़ भी निकल के सामने आई है? सभी तरह के लोग थे, सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त करे, अपनी नाराजगी जाहिर करी, लेकिन आखिरी में आगे फैसला यही रहा कि बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगे। ऐसे कुछ लोगों की वजह से हम अपनी विचारधारा खराब नहीं कर सकते। ऐसे लोग आते रहते हैं पार्टी में, जाते रहते हैं। ये कुछ समय के लोग लिए ऐसे गलत लोगों को जिम्मेदारी मिल गई, तो माननीय बहन जी जो भी दिशा निर्देश होगा, जो भी उन संज्ञान लेंगे, उसके बाद जो होगा वो सर्वमान्य है। डॉक्टर साहब अम्बेडकर की विचारधारा को आप पोषकता देने वाले हैं और बहुजन समाज के आप हितकारी हैं, लेकिन ऐसे समय पे एक छोटे से निर्णय के लिए अजब सिंह जी नाराज हो जाते हैं फिर?
नहीं, नाराजगी तो कुछ है ही नहीं। नाराजगी से हाथ थे बस। आत इस बात से थे कि आप पूछना, सलाह करना उचित नहीं समझते। वो उन दो जो पदाधिकारी हैं उनसे नाराजगी थी, बहुजन समाज पार्टी से कोई नाराजगी नहीं। बहन जी से किस तरह की उम्मीद रखते हैं आप? बहन जी से उम्मीद है, बहन जी ने हमें विभिन्न प्रकार से चुनाव लड़ा है। हमें 2015 में प्रमुखी का चुनाव लड़ा, जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, विधायकी का चुनाव लड़ा, अपनी सीट से चुनाव लड़ा, और आगे भी हमें उम्मीद है कि माननीय बहन जी कहीं ना कहीं हमें आशीर्वाद देने का काम करेंगी। तमाम समर्थक आपके साथ में जुड़े हुए हैं, तमाम समर्थक आपके एक बुलावे पर आ गए। इन समर्थकों को जिनके पर नाराजगी है, रोष है, उनको कैसे संतुष्ट करने का कार्य करेंगे? मैं सब संतुष्ट हो चुके हैं। सब ने अपनी अपनी बात रखी, अपनी विचारधारा रखी है। हम उनकी बात से सहमत हुए और सहमत होकर उन्हें मजबूती के साथ जय बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। समर्थकों की बुलाई मिटिंग में अजब सिंह ने, ये तमाम समर्थकों ने तय किया है कि जय बहुजन के थे, बहुजन के रहेंगे। बहन जी की नीति और नीति को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। लोकसभा चुनाव में जय माजिद अली को जिताने का कार्य करेंगे। तमाम समर्थकों के साथ अजब सिंह ने निर्णय लिया, जैसे थे ऐसे रहेंगे। जो पदाधिकारी से उनकी नाराजगी रही है उसको मैनेज करने का कार्य, मेंटेन करने का। बहन जी से इस तरह की बात की जाएगी। बसपा नेता अजब सिंह की समर्थकों की बुलाई मीटिंग में आज पहुंचे यहाँ पे जय विधानसभा अध्यक्ष वीर सिंह भी मौजूद है और चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे किस तरह का निर्णय मीटिंग में लिया गया है और किस बात से अजब सिंह जी आया था, चूंकि आप एक बड़ा पद रखते हैं पार्टी में। धन्यवाद पत्रकार महोदय। आज की मीटिंग का उद्देश्य एक गलत फैसले का विरोध है और बाबा साहब ने भी अपने विचारों में बताया है, उससे हम बाबा साहब से सीख लेकर आगे चलने का काम कर रहे हैं। गलत का विरोध खुल कर करो। बाबा साहब ने कहा गलत का विरोध खुल कर करो, राजनीति हो चाहे समाज। तो उसका विरोध हमने खुल कर किया गलत निर्णय का, और आज की मीटिंग में सही निर्णय हुआ। पार्टी के साथ है, पार्टी के साथ रहेंगे। लेकिन जो सही गलत का निर्णय तो जब पार्टी हाईकमान करता है और पार्टी हाईकमान का ये खुद का अधिकार, सुरक्षित अधिकार होता है, वो बना भी सकता है और किसी को हटा भी सकता है। तो इसमें सही गलत वाली बात क्या हो जाती है? सही गलत वाली बात ये हो जाती है कि हमने ऊपर भी बात की है, ये इनका ही यहाँ गड़बड़ की। कौन गड़बड़? ये केवल जो जनपद के उच्च स्तरीय नेता हैं या पश्चिम प्रभारी हैं, इन्हीं तक का फैसला था। नहीं, ऐसे फैसलों में जो बहन जी को इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता क्या? ये चुनावी मुद्दा है, जहाँ तक सूत्रों से पता चला कि चुनावी मुद्दा है और कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं कि चुनावी मुद्दे के लिए प्रभारी बनाया गया, आप ये तो कहना चाहिए क्या ऑथेंटिक प्रभारी नहीं बने क्या मजा रसन मुखिया? संभावना सी है। संभावना से आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल मानते हैं। तो जो बहन जी से जो अभी स्थानीय पदाधिकारियों को लेकर कुछ बात आई है सामने कि गलत निर्णय है, उसके बाद ऊपर तक बहन जी तक जाएगी? बहन जी तक प्रत्येक बात जाके पहुंचाने का काम किया जाएगा। निर्णय क्या लिया गया है समर्थकों? निर्णय यही लिएगा कि बहुजन समाज पार्टी के लिए ही सभी को मेहनत करनी है और अपने एमपी साहब को बहुत भारी मतों से जिताना है। आज की मीटिंग से क्या उत्साहवर्धन हुआ आपके जो यहाँ से समर्थक लोग आए थे? सब ने अपनी अपनी बात कही, अपने चुनाव रखे, चुनाव को लेकर सभी के विचार आए और उन विचारों पर ही ये निर्णय हुआ कि हम सब पार्टी के साथ ही रहेंगे। गलत का विरोध खुल कर किया, हमने करना भी चाहिए। स्थानीय पदाधिकारियों लिया गया निर्णय, जैसे ये बता रहे हैं, अध्यक्ष जी बता रहे हैं कि जो उस निर्णय का हमने विरोध किया है और पार्टी के साथ है, तन मन धन से पार्टी के साथ है। लोकसभा चुनाव में ये पार्टी के लिए काम किया जाएगा और जीत के लिए काम किया जाएगा। तमाम लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब काशीराम का स्मरण करते बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज सहारनपुर देहात विधानसभा के इस चुनावी माहौल में पहुंचे माननीय बहन जी का आशीर्वाद लेकर बड़े भाई पूर्व में चेयरमैन, अध्यक्ष, प्रतिनिधि, वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य और लोकसभा प्रभारी बड़े भाई माजिद अली जी, सम्मानित पूर्वोत्तर प्रदेश में एक ही ब्लॉक प्रमुख कुमारका से मेहरबान भाई और सम्मानित हमारे प्रधान संदीप जी कोट्टा से, सम्मानित हमारे मांडले से प्रधान जी, सम्मानित मानकपुर से प्रधान जी, सम्मानित हमारे बड़कले से प्रधान जी, सम्मानित हमारे जमगली से प्रधान जी और सभी वर्तमान प्रधान व पूर्व प्रधान, सेक्टर अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष और जो किसी भी पद पर नहीं है, मेरे बड़े भाई, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सबका दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूं और आप सबका स्वागत करता हूं कि आप सब लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर मेरे एक फोन पर, एक आग्रह पर आप सब लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का काम किया और अलग अलग तरीके से अपना दर्द बयां करने का काम करा। सम्मानित साथियों, बात पद की नहीं है, न विधायक की है,
विधायक तो समाज के अन्य लोग बनकर आपके बीच चले गए हैं। सम्मानित साथियों, बात मानव सम्मान की है। बात इस बात की है कि जब भी कोई कार्यकर्ता, कोई क्रांतिकारी प्रधान, कोई जिम्मेदार साथी आगे बढ़ने का काम करता है तो उसे कहीं ना कहीं हमारे बीच का कोई ना कोई आदमी रोकने का काम कर देता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, उसका मनोबल डाउन करने का काम करता है। ये इस संबंध में हमने मीटिंग रखी गई थी, न कि किसी पार्टी की विचारधारा के खिलाफ कोई पार्टी मीटिंग रखी गई है, और न ही हम उन दो व्यक्ति विशेष से अलावा किसी से हमारा कोई भी मतभेद नहीं है। हम बहुजन समाज पार्टी के अनुयायी हैं, माननीय बहन जी के अनुयायी हैं, महापुरुषों की विचारधारा के अनुयायी हैं। हम सब लोग मिलजुल कर एक भाईचारा बनाकर एक ही पद पर एक ही जगह काम करने का काम कर रहे हैं। मैं आप सबका दर्द समझ सकता हूँ। आप सब लोगों ने रात दिन एक महीना नहीं 6 महीने लगातार चुनाव लड़ने का आपने काम किया। एक एक बच्चा, एक एक बहन, एक एक माँ, एक एक भाई ने अपने घर में से एक रुपया खर्च करके मेरे साथ रात दिन मेहनत कर करके चुनाव को उठाने का काम किया। हार जीत तो लगी रहती है, वो बात अलग है, उसका हम दोष किसी को नहीं देते कि हमें मुस्लिम ने वोट नहीं दिया या हमें विधायक भी छोड़कर चले गए। वो वक्त ऐसा ही था, हम लोग बिखर गए। लेकिन मैं फिर भी आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि समाज ने मुझे 100 में से 100% वोट देने का काम करा, सपोर्ट देने का काम करा। भली बात जानते हैं, अभी रोबिन भाई ने अपने माध्यम से अपना दर्द बयां किया, प्रवीण भाई ने अपनी बातों से अपना दर्द बयां करने का काम करा। तो मेरे ही साथी, मेरे ही समाज के उनकी बात का विरोध कर रहे थे। विरोध नहीं करना है, क्योंकि वो अपनी बात को बता रहे थे। हम इस घर को छोड़कर नहीं जाने वाले हैं, हम इतनी जल्दी अपनी हार मानने वाले नहीं हैं। लेकिन क्या अपना दर्द भी बयां नहीं कर सकते? क्या ऐसी जो विडंबना है? अगर ये तो स्थिति, ये मीटिंग इसलिए रखी गई है कि ये घटना पहली बार नहीं, ये पहले भी मेरे साथ कई बार हो चुका है। जब हम विधानसभा का चुनाव हारे तो तभी हमारे कुछ जिम्मेदार साथी पार्टी कार्यालय पर मीटिंग करके ये कहने लगे कि यहाँ कोई प्रभारी नहीं है। सम्मानित साथियों, आपने इतनी मजबूती और दमखल से चुनाव लड़ाने का काम किया। हम प्रभारी बनना भी नहीं चाहते, हम तो आपके प्रभारी हैं, आपके विधायक हैं, आपके भाई हैं, आपके बीच में रहना चाहते हैं, आपके दिलों में रहना चाहते हैं। तो सम्मानित साथियों, जब तुम्हारे से हम तुम्हारे साथ हैं, जब हमने बहन जी ने बुलाकर ये कहा कि अजय सिंह भाई, मैंने आपको अपनी सीट से चुनाव लड़ा है, आप हिम्मत मत हारना, मैं आपके साथ हूँ, कहीं ना कहीं आपको मौका मिलेगा। मैं उसी एनर्जी से चुनाव के एक दिन हारने के बाद भी उसी एनर्जी से आज तक बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अपने साथियों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन सम्मानित साथियों, जब पार्षद का चुनाव का समय आया तो मैंने नरेश गौतम जी को, जिला अध्यक्ष जी को और जो हमारे यहाँ प्रत्याशी थे इमरान भाई, उनको समझाने का काम किया कि बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक हैं, हमारी विधानसभा में 12 टिकट हैं, 4 आप अपने समर्थकों को दे दो जो आपके साथ आए हैं, 8 बहुजन समाज पार्टी के उन अनुयायियों को दे दो जो हारे या जीते वो बहुजन समाज पार्टी के साथ रहने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, अभी गुर्जर समाज से हमारे भाई यहाँ मानक वो सहमुज थे, मैंने उनके लिए कितना अथक प्रयास किया। उन्होंने अनेकों मीटिंग पार्टी के लिए की, उन्होंने जो भी सहयोग था वो करने का काम किया, लेकिन उस भाई का टिकट नहीं होने का काम हुआ। सम्मानित साथियों, आपके बीच में गाड़ा समाज से अनवर भाई बैठे हैं, वो जो कितना संघर्ष करके बड़ी मुश्किलों से इनको टिकट दिलाने का काम किया। रात दिन साथ रहने वाले मेरे छोटे भाई वैसे मेरे साथ रहे, मैंने कितने संकटों से वहाँ इमरान मसूद के घर में जाकर कितना हंगामा काटकर अपने मान सम्मान को ताक पर रखकर इनको टिकट दिलाने का काम किया। तो सम्मानित साथियों, जिन लोगों से आपने इतने दिन से पार्टी में मेहनत कराई, वो लोग टिकट के हकदार नहीं बन पाए, लेकिन वो फिर भी मेरा मान सम्मान बचाकर और कुछ भी विरोध न करके पूरी मजबूती से चुनाव लड़ने का काम किया। आज क्या स्थिति है, जितने लोगों को उन्होंने टिकट दिया था, चाहे वो सड़क दूधली का पार्षद हो, चाहे वो मानकपुर का पार्षद हो, चाहे वो बेट रोगट का पार्षद हो, सारे के सारे इमरान मसूद के साथ भागने का काम किया और आपके बीच एक भी आदमी रोकने का काम नहीं किया। भले ही पार्षद का चुनाव हार गया हो, लेकिन दोनों और तीनों आपके साथ आज भी इसी मीटिंग में आपके साथ बैठे हैं। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।